अच्छा, देखो, कोई भी त्योहार है वो अगर हम बाहरी रूप में देखें तो उसको हम कभी एंटरटेनमेंट की तरह ले लेते हैं, कभी किसी रूप में ले लेते हैं। पर सच्चाई ये है कि हर उत्सव जो भी आता है, हर त्योहार जो भी आता है, वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा संदेश लाता है मानव जाति के लिए। अब होली जो है अगर हम देखें तो कब आई है होली? अब होली कहेंगे कि कब आई जी? वो हिरण्यकश्यप कब आए? सतयुग की बात हो गई। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा सतयुग की है और ये चल रहा है कलयुग। कितने साल निकल गए उसकी कैलकुलेशन भी नहीं है। कोई कहेगा जी हजारों साल निकल गए, कोई कहता है लाखों साल निकल गए। तो मेरा कहने का है कि ये कथाएं जो हैं, ये सब कथाएं जो हैं रची गई हैं और इनके अंदर सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है, क्योंकि कहानी का मतलब ही होता है कि सच हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, पूरी सच हो सकती है, अधूरी सच हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। पर उसमें जो संदेश है, मैसेज, वो बिल्कुल सच होता है। तो जो संदेश है उसको समझना है, पर उस गहरे संदेश को कोई समझ नहीं पाता। जैसे कबीर ने कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। ये कबीर जो बात कह रहे हैं कि ये उन्हीं कथाओं की बात कर रहे हैं, उन्हीं वेद पुराणों की, उपनिषदों की, कि ये कोई ऐसे नहीं कि ऊपर से कोई कर लिया और वो समझ गया, आसानी है इतना आसान नहीं है। ये बहुत गहरा अर्थ है। बाहरी रूप में हमने सब एंटरटेनमेंट ले लिया, मजा आ गया। कभी आई होली, कभी आई दिवाली, कभी आई कुछ, कभी कुछ, एंजॉय, छुट्टी का दिन है। ये जो होली है इसका बहुत गहरा अर्थ है, क्योंकि जब होली आती है तो कहानी और कथा जो क्या है, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा है। तो हम इस पर ना जाएं कि ये हुआ था या नहीं हुआ था, कि एक बाप अपने बेटे को मारने के लिए निकला, वो बाप जिसने इतनी तपस्या की और फिर वर मांगा। क्या वर मांगा? कहीं ना कहीं अमरता का, पर अमरता का वरदान दिया नहीं जा सकता था। तो वो शब्दों में कि मुझे कोई मार ना सके, ना आकाश में, ना पृथ्वी पे, ना देवता मार सके, ना दैत्य मार सके, तो उन्होंने जो है अपने दिमाग से मांगा कि मुझे कोई मार ना सके। और उसके कारण उस अहंकार में इतना आ गया वो कि उसने किसी को भी नहीं बख्शा। कहानी तो यही है ना, देवताओं को भी जोन से हरा दिया, स्वर्ग का सिंहासन भी खींच लिया, ऋषि मुनियों को भी तंग करने लगा, और यहाँ तक कि अपनी पूजा की, मैं भगवान हूँ, पूजा करो। और जब बेटा अपना ही प्रहलाद बाप को भगवान नहीं मान रहा तो अहंकार इतना ऊंचा हो गया कि उसने अपने बेटे को मारने के लिए कितने प्लान कर डाले। पर बेटा क्योंकि भगवान की भक्ति में था तो इसलिए बेटा बचता रहा और अंत में पिता फेल हो गया। तब जाके उन्होंने कहा अपनी बहन जो होलिका है, जिसको कि वरदान था कि उसके पास जो एक वस्त्र था उसको पहनेगी तो आग उसे जला नहीं पाएगी, तो उसने कहा भैया कोई बात नहीं, मैं इसे अग्नि में लेके बैठ जाती हूँ, मैं तो जलूंगी नहीं, ये तो जलेगा ही। और फिर कहानी क्या कहती है कि अग्नि के उस कुंड में जो बड़ा लकड़ियों का सजाया गया था, होलिका बैठी प्रहलाद को लेकर, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। क्यों? वो शॉल
हवा में उड़कर प्रहलाद पे आ गई, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में था। तो ये कहानी जो है बहुत ऊंची कहानी है, भक्ति की कहानी है। अहंकार ने इतनी तपस्या की कि प्रहलाद ने भी उतनी तपस्या नहीं की थी। प्रहलाद तो सिर्फ सहज भाव में उस एक को बस कहता था, वो तू ही तू, बस उसी में खोया हुआ था। जैसे बच्चा एक खिलौने में खो जाता है, हालांकि वो इतनी बड़ी उम्र भी नहीं थी। और बाप ने इतनी तपस्या की थी, पांव ऊपर रख हठ योग में, कि आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि पांचों तत्व ही हिलने लग गए। इतनी बड़ी तपस्या। मांगा क्या? की कौन सी वृत्तियां? राक्षसों वाली, राक्षस वृत्तियां हुई, राक्षस की वृत्तियां। हिरण्यकश्यप क्या है? राक्षस की वृत्तियों में आ गया। क्या फायदा हुआ? प्रहलाद ने कौन सी ऐसी तपस्या की और भगवान को पा लिया। तो ये हमारे को समझना है कि ये होली जो है, शब्द जो है हो ली का अर्थ ही है कि हो लिया, हो लिया, कथा होली। अब तू आज में अभी में देख, अभी में जी, अभी में जी। और अभी में इंसान तभी जीता है जब वो अपने अहंकार को जला देता है। जब तक मैं अंदर है, जब तक अहंकार अंदर है, तब तक तेरे जीवन में तू सदा कल में खोया रहेगा। कल मीन्स बीता हुआ कल और आने वाला कल। और कल को ही काल कहा है, काल, मृत्यु। तो जो वर्तमान में जीता है, अभी में जीता है, जो कल में नहीं जीता, वही प्रहलाद है, वही भक्ति है। वर्तमान में जहां तू है वही पल तेरा है, कल तो तेरा है ही नहीं। जो बीत गया वो गया, हो लिया, हो ली। और जो भी आया नहीं उसको क्यों सोचता है कल हो ना हो। तो तू अपने जीवन यापन के लिए, बाहर के लिए जो भी सोचता है, कल के लिए खाना चाहिए, ये चाहिए, तू नियोजित करता है, ठीक, पर बाकी कल के लिए क्यों सोचता है? क्यों जो अपने अंदर तू ख्याली पुलाव बनाए रखता है बड़े बड़े? क्यों तू शेख चिल्ली बनता है? जो तू है वहीं से सोच, एक कदम आगे की रख। धरती पर रहता है, आकाश की बातें करता है। तो जहां तू है वहां सोच कि ये शरीर जो तेरा मिट्टी का खिलौना है, ये मालूम नहीं अभी तू है, 1 घंटे बाद होगा क्या? मौत तो 1 सेकंड भी नहीं लगाती, श्वास बाहर आती है और गिर जाता है इंसान। क्या पता तेरा? तू कहता मैं सेठ हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं एक्टर हूं। कितना समय लगेगा जाने में बता? और श्वास निकलते ही कहेंगे उठाओ जलाओ, जलाओ। जैसे जलाई ना अग्नि, जिसमें कि होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। भक्ति को कोई जला ही नहीं सकता, भक्त कभी जलता ही नहीं। भक्ति का अर्थ है आत्मा, आत्मा, चेतना, कॉन्शियस जो तेरे शरीर को चला रही है, उसको कहा है भक्त। जो आत्मा में अपने खो गया, बाहर के शरीर से, संसार से, वो अपने अंतःकरण में खो गया। बाहर संसार शरीर को सिर्फ वो भोग दृष्टा होकर देखता है और अपने को आत्मा में टिका लेता है, उसको कहा भक्त। भक्त। तो उस भक्त को जब हम जान लेते हैं तो हम अपने अंदर भी उस भक्ति में डूब जाते हैं। जब तक तू अंतःकरण में उस आत्मा को, उस ज्योत को नहीं जानेगा जिसके कारण तेरा वजूद है, जिसके कारण तू है, तब तक तू अपने जीवन में उन रंगों का मजा नहीं ले सकता। वो रंग, क्योंकि मालूम है ना, सब कुछ श्वेत ही है, सफेद ही है, व्हाइट। ये तो विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया ना, हमने पढ़ा ही ना, कि जितने भी लोग आए
साइंटिस्ट हमारे, उन्होंने खोज किया कि सब कुछ सफेद ही है, कलर्स तो है ही नहीं। ये तो सफेद जब अलग अलग जगहों पर जाता है तो रंग बन जाते हैं। इंद्रधनुष माया सतरंगी है, माया कलरफुल है, पर जो प्रकाश है वो श्वेत है। और जब इस माया के चक्र के पार कोई जाता है तो वही रंग फिर श्वेत हो जाते हैं। तो माया यानी तो श्वेत आत्मा है, तेरे अंदर की चेतना वो श्वेत है, सफेद है। जो कबीर ने कहा, ज्यों की त्यों झीनी रे चदरिया, जैसे जन्म के समय में आत्मा, जैसे एक बच्चा निर्लेप होता है संसार के हर विकार से, उसके अंदर मैं मेरा नहीं होता। बच्चे में जो जन्म लेता है वो द्वैत और द्वंद्व से पार होता है, तो श्वेत कहा। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो बाहर के रंग मैं मेरा के साथ चढ़ने लगते हैं रंग। तो माया सतरंगी है। तो कहा गृहस्थ को सतरंगा बनाया, कलरफुल। माया फिर जो है रस है, रस। जो भगवान कृष्ण ने कहा ना रास लीला, रस लीला नहीं कहा, रास लीला। रस क्योंकि शरीर से लिए जाते हैं, रास आत्मा से ली जाती है। आत्मा में जीने वाला लोभ में लिप्त नहीं रहता, आत्मा में जीने वाला कहीं अहंकार में लिप्त नहीं रहता। तो आत्मा में जो जीता है वो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बाहर रखता है, क्योंकि बाहर सतरंगी कलर हैं। इन रंगों के अंदर वो खेलता है, जिसको भोग कहा। पर अंतःकरण में वो शांत और श्वेत होता है, ब्लैंक। तो गृहस्थ जो है, जब तू बाहर संसार को भोगता है, बच्चा जन्म लेता है, उसको मालूम ही नहीं ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बंगला है, मेरा बाप मिनिस्टर है, सेठ है, डॉक्टर है, कुछ भी नहीं समझता वो। उसके लिए कुछ भी नहीं बना है। वो जन्म लेता है, अगर माँ मर जाए, बाप मर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको दूध दोगा पीने लग जाएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में आग लग गई है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई का क्या हो रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई गालियां दे दे। तो ये श्वेत आत्मा में बच्चा जीता है। वही जब आगे बढ़ता है तो रंग चढ़ते हैं, रंग। वो रंग है माया। मेरी मां, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी दौलत, मैं स्टार, मैं मिनिस्टर, ये सब रंग है माया के। तो क्या ये माया के रंग तेरे टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी हैं। ये सारे रंग जो है खेलने के लिए हैं। तो आज जो ये होली है, जब तू कहेगा जो होलिया कल तक, तो अंदर तेरे जब घृणा नहीं होगी, अंदर जब तेरे नफरत नहीं होगी किसी के लिए, तो फिर तू बाहर रंगों का आनंद लेगा। बाहर के रंग क्या है? रिश्तेदारी। बाहर के रंग है तेरे संबंध, बाहर के रंग है तेरे पदार्थ, बंगला, गाड़ी, तेरी कुर्सी जहां तू है पोस्ट पर, ये सब रंग हैं। तो इन रंगों का मजा लेगा। पर अगर अंदर तेरे तू आत्मा में नहीं टिका हुआ, तो तेरे लिए बाहर के रंगों में तू खो जाएगा और वो रंग तेरे अंदर आत्मा में भी फैल जाएंगे। इसलिए तेरी आत्मा भी मैली हो जाएगी चारों तरफ। जब आत्मा चारों तरफ से मैली हो जाती है तो तू सुखी कैसे रहेगा, तू खुश कैसे रहेगा? तो आज तू होली में भले रंगों से खेल, तू भले जो भी कर, ये सब तेरे लिए जीवन में कोई मायने नहीं रखता। ये तेरे लिए एक एंटरटेनमेंट है। जैसे कहा ना कि आज कोई नशा भी करता है। अब ये जो हो लिया, ये हो लिया क्या है? ये होलिया का अर्थ ही है जिसके जीवन में ये हो गया, उसने भगवान का नशा पा लिया। भगवान का नशा, राम रसायन तुमरे पासा। हनुमान जी में है ना, हनुमान चालीसा, राम रसायन तुमरे पासा, कि भगवान का रंग चढ़ गया, रसायन विज्ञान हो गई, अंदर केमिकल रिएक्शन हो गया,
तो हनुमान जी के अंदर हर टाइम राम चल रहे हैं, तो अंदर जो है भगवान का रंग चढ़ गया। तो संसारे रंग जो अंदर थे, काम वासना जो सारा दिन सोचता है दूसरे के लिए, गुस्सा अंदर जलता रहता है, लोभ अंदर सड़ता रहता है, मोह में फंसा रहता है, अहंकार में पड़ा रहता है, ये पांचों रंग बाहर आ जाते हैं और आत्मा तेरी फिर श्वेत हो जाती है, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है। परमात्मा जब अंदर राम रसायन, आत्मा फिर से निर्मल हो जाती है, तो तू फिर से बच्चा बन गया। जब बच्चा बन गया तो तू निर्दोष हो गया, निर्लेप हो गया, और फिर श्वेत अंदर बाहर रंग, फिर तेरी सच्ची होली है। फिर कौन सा नशा करेगा? अरे ये तो युगों पहले की बात है भाई। जब कोई जाता था ऋषियों के पास तो उनसे बोला जाता था कि आप हमको कह रहे हो गुरुदेव, ये आप कौन से नशे की बात कर रहे हो? हमारे जीवन में जो ये इतने बाहर के रंग हैं, ये अंदर चलती है काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो क्या हो जाएगा? जो आप कहते हो कि जब तू परमात्मा को, परम सत्ता को पालेगा तो तेरे जीवन में एक मस्ती आ जाएगी। तो कहा कैसी मस्ती? तो उन दिनों में क्योंकि सारा का सारा प्लांट्स था, ऑर्गेनिक था, नेचुरल था, तो उन्होंने उस समय जो पत्ते तोड़े पौधे से और कहा ये खा। अच्छा, तो जैसे पान खिलाते हैं ना, तो ऋषि जो है मुख में डालते थे, और जैसे वो मुख में डालते थे तो उनको एक मस्ती आ जाती थी। और वो मस्ती जब रहती थी 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, और जब वो बाहर आते थे कहते हाँ भाई कैसा रहा, हाउ यू एंजॉयड? कहते माय गॉड ये क्या था, ये कौन सी दुनिया थी, इट वॉज ग्रेट। कहता है यही मैं तुझे दूंगा। ये तो आ गया ना, तो 2-3 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद बाहर, ये जो मस्ती दूंगा फिर सदा तू इसी मस्ती में रहेगा 24 घंटे, कुछ खाना नहीं पड़ेगा। जो गुरु नानक देव ने कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, कि वो नशा है जो दिन रात चढ़ा रहता है। पता है ना कहानी? जब बाबर ने बुलाया गुरु नानक देव को और उनको ऑफर की शराब, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत साल पहले पी ली, और वो जो पी थी वो आज तक उतरी नहीं। कहते यार ये कौन सी शराब है भाई? तब उन्होंने कहा था, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये गुरु नानक देव की फैक्ट्री में बनी है। अगर कोई मेरे वचनों को लेकर अंदर के रंगों को, काम वासना रंग है, क्रोध रंग है, लोभ रंग है, मोह रंग है, अहंकार रंग है, इन रंगों को बाहर ले आएगा, और अंदर श्वेत बाहर रंग, अंदर योग बाहर भोग, तो फिर ये नशा जाता नहीं प्यारे, क्योंकि तेरी तो अब उससे लो लग गई परमात्मा। तो फिर जब उससे लो लग जाती है तो अंदर किसी को जगह नहीं मिलती, फिर कोई मेरा अंदर नहीं रह सकता। वो एक प्यारा, सुना है ना, एक सदा सब साधे सब जाए। एक तेरे जीवन में आ गया, उसी को हमने कहा परमात्मा। परमात्मा किस रूप में आएगा? सात सत्य गुरु, जो ज्ञान देगा तुझको और तेरे अंदर के रंग को बाहर ले आएगा। छूटेगा नहीं, बाहर सब रहेगा, अंदर सब शून्य हो जाएगा। उसको हमने कहा सत्य गुरु। इसलिए गुरु अंगद के लिए गुरु नानक देव, हनुमान जी के लिए श्री राम, अर्जुन के लिए श्री कृष्ण, महाकश्यप मुगलान सारीपुत्र के लिए बुद्ध, जॉन मैथ्यू मार्क के लिए जीसस, ये सब संसार में आए। विवेकानंद के लिए राम परमहंसा, चरणदास के लिए सहजोग। तो ये सब संसार में जो आए, इन्होंने उन रंगों को बाहर निकाला, तो कोई सत्य शिष्य संसार में प्रकट हुआ, भक्त। वही भक्त प्रहलाद था, जिसको नारद गुरु ने ज्ञान का प्रसाद दिया और परमात्मा की उपलब्धि हुई। तो जीवन के अर्थ को समझो। बाहर के रंग तो बच्चों के खेल है, ये बच्चों के खेल है, बच्चे खेले अच्छा लगता है। तो याद है ना, ये भी कहानी है। भगवान कृष्ण जब नटखट थे, जाते थे जौन सा यमुना पार करके, कहाँ? राधा के पास, बरसाना, और जाकर देखते थे कि बरसाना में सब मजाक उड़ाते थे। किसका? भगवान कृष्ण का। देखो कथा, कहानी, रिजल्ट, इनाम क्या है ये समझो। तुम्हारे लिए क्या है वचन है, इनाम वो कि कृष्ण जाते थे बचपन में खेलने नटखट, तो घर आके कहते हैं एक दिन, क्योंकि सब मजाक उड़ाते थे, अरे यार तू तो बिल्कुल सांवला है, राधा गोरी थी।
तुम्हारे सारे मजाक उड़ाते, तू तो सांवला है, क्या रंग है तेरा। तो एक दिन राधा के ने जब कहा तो ये आकर रोते हैं माँ के पास आकर आंचल में, ये माँ यार तू भी इतनी गोरी है। अब उसको थोड़ी पता मेरी माँ नहीं है, पालन वाली है। माँ यार तू इतनी गोरी है, राधा इतनी गोरी है, बचपन है ना, तो मैं क्यों नहीं गोरा हूं, तो मेरा रंग भी गोरा कर। मेरा मजाक उड़ाते हैं सब। तो माँ के हंसती है, कहती है काम कर, तू एक काम कर, रंग बना, कलर, और जाके उन पर भी वो रंग डाल दे और अपने मुंह पे भी वो रंग रख ले, दोनों का सेम रंग हो जाएगा। तो वे कहानी क्या कहती है, वो नटखट कृष्ण वहां पहुंचते हैं रंग लेकर दोस्तों के साथ, और सारा रंग डाल देते हैं सब पे, जितनी भी गोपियां खड़ी थी वो। फिर बाद में जो होता है वो कथा आगे की है, तो उन्होंने रंग डाला, उन्होंने भी रंग डाला, दो रंग में रंग गए। तो इसलिए अब देख कौन गोरा और कौन काला, कौन सांवला। और तब से देख आज वृंदावन में, बरसाना में वहाँ खूब होली मनाई जाती है। पर क्या ये होली यही संदेश था? नहीं, वही कृष्ण बचपन में जो नटखट थे, मस्ती में थे, वही आगे चलकर रास लीलाएं कर रहे हैं, आत्मा के रस को सिखा रहे हैं सबको। बाहर का रंग नहीं, अंदर का रंग कर दिया, अंदर रंग गया, तेरे रंग में रंग गई मैं। और फिर वही आगे जाकर कैसे रंग में रंगे? शब्दों में, कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान दे रहे हैं गीता का, और फिर संसार को दिखा रहे हैं कि अगर तू कुर्सी पे बैठ भी गया, मिनिस्टर भी बन गया, तो कैसे जो सा तुझे सम्राट बनकर अपने राज्य को चलाना है। तो द्वारका में जाकर द्वारकाधीश बनते हैं, राजा। इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा। तो ये हमारे को समझना है, नहीं तो आज रंग लिया। अरे भाई, भांग जो है वो जो दी थी ऋषियों ने अपने वक्तों को, ये आज की तरह थोड़ी मश्करियां करने के लिए, मस्तियां करने के लिए। वही भांग आज एक ड्रग्स बनकर दुनिया को पूरा धो रही है। कोई ऋषियों के पास थोड़ी जाते हैं आज डिस्को में, डांस क्लबों में, कहीं कहीं जाकर वो उसी नशे को ले रहे हैं, बच्चे बड़े भी ले रहे हैं। तो सारा नाश हो रहा है। और इस नाश के अंदर कौन है कारण? क्योंकि जीवन का ज्ञान नहीं है, गुरुकुल नहीं रहे, अध्यात्म नहीं रहा। भारत कहने के लिए विश्व गुरु रह गया। अब जिस धरती के ऊपर आध्यात्मिक गुरु हुए, आज यहां 80 करोड़ हिंदुओं के पीछे अगर देखेंगे तो सबके जो है गुरुकुल है, किसी न किसी ऋषि के कुल के हैं। और ऋषि के कुल के लोग परमात्मा की तड़प में नहीं आना चाहते, उसके रंग में नहीं रंगना चाहते, पर वो नशे के रंग में रंग रहे हैं अपने को। बाहर से रंग रहे हैं, पर उस अंदर का रंग आज भी पूरा का पूरा वो भरा पड़ा है, सना पड़ा है अंदर कर रहे हैं। रंग बाहर अच्छे हैं, अब देख रंग लगेंगे होली के, साफ कर लेते हैं। अंदर का रंग कब साफ होगा? भांग खा ली, वीड ले ली, या ड्रग्स ले ली, या शराब पी ली। तो सोच, ये जितने संत महापुरुष आए क्या संदेश दे के गए कि नाम खुमारी नानका, उस सत्य का नशा लगा। तेरे को बनाने वाला तेरा परम पिता परमात्मा, तू उसे राम कह, कृष्ण कह, बुद्ध कह, महावीर कह, जीसस कह, मोहम्मद कह, कबीर कह, फरीद कह, मीरा सहजो लल्ला कह, लौजस क्रात कह, नामदेव तुकाराम कह, जो भी नाम ले ले, अरे उनके रंग में रंग। तू है इंसान और तू हरकतें क्या कर रहा है? देख, आज चारों तरफ खून की होली चल रही है, खून की होली। एक भाई अपने भाई को मार रहा है, अपनी बहनों को मार रहा है। कितनी मूर्खता है, सोच। और कहता है मैं मिनिस्टर हूं, मैं स्टार हूं, मैं सेठ हूं, मैं ये हूं। अरे 6 फुट की कब्र है तेरा ठिकाना? अरे मिट्टी में पड़ा होगा। कभी सोचा तेरे से पहले कितने बड़े बड़े कुर्सी वाले चले गए, तेरे से पहले कितने बड़े स्टार और सेठ दफन हो गए? फिर ये अंदर के रंग है, अहंकार का रंग है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आज होली पर जहां चारों तरफ युद्ध युद्ध है, हमको ये संदेश लेना है कि अंदर का खून सबका एक ही है, हड्डियां एक ही रंग की है, मौत सबकी होगी। वो नहीं देखेगी कि कोई बड़ा मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये बड़ा सेठ है, सब मिट्टी में मिल जाते हैं। और आगे पूछता है वो बाप जिसको तू कोई भी नाम ले ले, राम का या रहीम का, कृष्ण का या गुरु नानक का, जीसस का है, मोहम्मद का, जो भी नाम ले ले, वो पूछते हैं फिर ये बाहर के रंग खेलने के लिए थे, तो ये रंग अंदर ले जाकर अहंकार में क्यों आया?
तो कहा ना, ये होलिका अहंकारी थी, हिरण्यकश्यप अहंकारी था, इसलिए क्या हाल हुआ, जल गए। तो तूने आखिरी में चिता में जलना है या अपने अहंकार को अपनी आज इस चिता में जला दे। कौन सी चिता? वो लकड़ियों में कौन जलता है? जब लकड़ियां ढक देते तो क्या पता अंदर कौन है। तो इस लकड़ियों में आज ही तू अपने अहंकार को जला दे, अपने अहंकार को, अपने अंदर पड़ी काम वासना को उसमें जला, क्रोध लोभ में अहंकार को जला। ये अंदर के तेरे रंग जो है बेरंग हैं, इनको उसमें जला। तो फिर बाहर की सतरंगी होली खेल, अगर तुझे खेलना है। पर ये नशा टेम्परेरी है जो तू लेता है। ये नशे तेरे को शरीर के आगे मालूम पड़ेगा जब तू निकलेगा बाहर, जब यम की मार पड़ती है, जब कुत्ता गधा पेड़ पहाड़ बन जाएगा, कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा, बंदर बंदरी बन जाएगा। वहां नहीं देखते तो सेठ है, मिनिस्टर है, कौन है, वहां सबको एक ही जगह से देखा जाता है। इसलिए आज के दिन उत्सव मनाओ, पर संदेश, बच्चों की होली है, बड़ों के लिए संदेश है। और नशा लेना है तो उसे एक परम का ले ले, वो नशा जो फिर कभी छूटता ही नहीं है। नहीं तो ये नशे लिए तो आगे जन्म दर जन्म ना जाने जानवर पेड़ पहाड़ कीड़े मकोड़े बनते आता रहेगा। तो इसलिए जीवन के अंदर, अपने अंदर उस प्रहलाद की भक्ति को लाओ, एक में डूबो, श्वेत आत्मा की तरह हो जाओ और परमात्मा को पा, अपने इस जन्म को सफल करो। अंदर से द्वेष द्वंद्व आज खत्म कर दो, जला दो चिता में, और सबको एक ही नजर से देखो, सबसे प्रेम करो। क्योंकि खेल है, खेल को खेल की तरह खेलो, घृणा करके नहीं, तो जीवन सफल हो जाएगा। फिर आज की ये सच्ची होली, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा, आज में जिएगा और ये तेरा जन्म सफल होगा।